प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत डिमांड आती है कि सर हमें इंग्लिश सिखाइए। तो इंग्लिश सीखने का बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूं मैं। कुछ एक वीडियोज में आप देखेंगे कि आप खुद ही चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे हैं, चीज़ें आप आसानी से समझ पा रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो शर्त मैंने रखी थी, दैट यू विल मेक अ डायरी। एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में एक पेन रख लीजिए और वो डायरी स्पेशल एक जगह पे रख दीजिए और हमेशा यू विल गेट अ वीडियो ऑन वोकैब और यू कैन से यू विल गेट अ वीडियो ऑन स्पीकिंग। जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स होती हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप चाहे 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 5th में पढ़ते हो, और मेरे प्यारे दोस्त, those who are preparing for competitive exams, whether they are preparing for SSC, whether they are preparing for bank, whether they are preparing for IAS, IPS और HSSC और UPSC, STET, CTET, UPTET, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये 8 से 10 मिनट की वीडियो मतलब इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर देम। ये उनके लिए मतलब फलदायक होने वाली है। हमेशा यू विल गेट अ वीडियो एट 8:30, 8:30 बजे शाम को आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं कुछ वोकैब कैसे इंक्रीज करना है ये बताऊंगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, बोलना कैसे है वो बात करेंगे। तो कुल मिला के ये वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपके इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेगी। आप इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स गुड, आप और बढ़िया चीजों को जानेंगे। और एक चीज मैं प्यारे दोस्तों बता दूं, इंग्लिश सीखने में कभी भी शर्म मत महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये कोई अपनी भाषा थोड़ी ना है। मान लीजिए कोई हम नई चीज सीख रहे हैं, तो नई चीज सीखने में भाई समय तो लगता ही है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हम कहते हैं ना भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन सही बोल, इसको और बढ़िया से बोल, ऐसे बोल, वैसे बोल। कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता। आप प्लेन इंग्लिश बोलिए, अच्छी इंग्लिश बोलिए, हर एक वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंशिएट कीजिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बढ़िया बोलिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग, क्या नहीं बोलना है, डॉग बोलो, डॉग बोलो। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप प्लेन इंग्लिश बोलिए, बढ़िया इंग्लिश बोलिए। फॉर एग्जाम्पल समबडी आस्क मी कि भाई व्हाट इज योर नेम, तो वो इस तरीके से पूछ सकता है व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से भी पूछ सकता है व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से भी पूछ सकता है व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। अगर हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये तो केवल अंग्रेज ही बोलते हैं भाई, क्योंकि दैट इज देयर मदर टंग। ये उनकी मतलब उनके डीएनए में शामिल है और हम लोग सीखते हैं। तो सीखने में क्या शर्माना, गलत बोल भी दिया तो क्या शर्माना, इसकी जगह आर भी लगा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कम्युनिकेशन का मतलब आप जानते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है दैट हम जो बात अपनी विचारों को व्यक्त कर रहे हैं वो सामने वालों को समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई कुछ भी गलत बोलते रहें। आप कोशिश कर सकते हैं, हम बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे देयर आर द मैनी पेरेंट्स हु आर वॉचिंग इट, बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं वो देख रहे हैं और ये उनके लिए भी लाभदायक है। थोड़ी बहुत तो वो भी सीख ही लेंगे, काम की चीज सीख लेंगे। लेकिन इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों को बोलिए कि बेटा डायरी बनाओ और सर जो पढ़ा रहे हैं हर दिन आप मतलब रिलीजियसली इसको फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि विद इन 2 months जो भी वर्ड्स होंगे, वट एवर यू आर गेटिंग इन द न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर में मिल रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में मिल रहा है, बी फैमिलियर यू, आप फील करेंगे कि भाई ये तो हमने वर्ड्स जाना है। और एक चीज मैं बता दूं, जो हम पढ़ा देंगे वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कभी भी उस वर्ड से आपकी दोस्ती हो जाएगी और ताउम्र वो आपके खोपड़ी में, आपके दिमाग में बसी रहेगी। कौन से तरीका इस्तेमाल करने वाला हूं? आई विल यूज 2 methods। द वन इज नेमोनिक्स। ये मेथड आप जानते होंगे, कौन सा मेथड है? नेमोनिक्स मेथड। दूसरा मेथड क्या है? PNN मेथड। नेमोनिक्स मेथड का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो इसको बोलते हैं स्मृति सहायक। क्या बोलते हैं जी? स्मृति सहायक। ठीक है ना। एक अपना हिंदी तो एक ऐसा मतलब
लैंग्वेज है या लिखित भाषा है जो मतलब शुद्ध रूप से हम लोग बोल सकते हैं और बोलना चाहिए। बाकी इंग्लिश है भाई, आप इस नेमोनिक्स को नॉर्थ इंडिया में किसी और तरीके से बोलेंगे, साउथ इंडिया में जाओ कुछ और बोलेंगे, अंग्रेज कुछ और ही बोल देंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको प्लेन इंग्लिश आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इसके बाद है आपका PNN मेथड। ये क्या है? ये अपना मेथड है ना, प्रेम्स निकनेम मेथड। सर हर जगह अपना नाम घुसा देते हो, अरे क्यों भाई? जरूरी है कि जो चीज जो लोग बना के मर गए हम लोग वही रट्टा मारते चले? हमारी खोपड़ी नहीं है क्या? कांट वी यूज आवर ओन मेथड्स? हम नई चीजों को इन्वेंट नहीं कर सकते क्या? और इन्वेंट क्या करना है यार, क्या डिस्कवरी करनी है? अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज है। एक हमारे यू कैन से VP हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील के, मतलब सुशील जैन सर हैं। थैंक यू टू सुशील जैन सर। वो क्या कहते हैं, वेन एवर आई मेक अ वीडियो, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो वो कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया पढ़ाता है तू, आई रियली अप्रिशिएट यू। मैं बोलता हूं क्यों, क्या होगा सर? बोले कि इंफॉर्मेशन है अपने एनवायरनमेंट में, सब जगह इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर अरेंज कर कर प्रेजेंट करने का तुम्हें तरीका बहुत बढ़िया आता है। तो कहने का मतलब यह है, दे आर द मैनी पीपल जो अप्रिशिएट भी करते हैं, और उनका हाथ जोड़कर मैं तहे दिल से मतलब धन्यवाद कहता हूं कि थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग मी, कि इस तरीके की अप्रिशिएशन ही तो मुझे मोटिवेशन देते हैं। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ के 6th 7th 8th क्लास के भी वीडियो बनाइए, आप खाली प्रॉमिस करते हो और पूरा तो करते नहीं हो। तो प्यारे बच्चों आप चिंता मत कीजिए, समय नहीं मिलता है फिर भी रात को जगकर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। मैं प्रॉमिस फिर से वही कह रहा हूं, प्रॉमिस तो नहीं करता हूं, बट आई ट्राई। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए जो भी बेस्ट चीजें हो सके वो प्रोवाइड करें, सो डैट कि ये जो अपना रोटन मेथड है, रटने रटाने वाला सिस्टम, पढ़ाने वाला सिस्टम, ये ना हो, सिखाने वाला सिस्टम हम जनरेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगली वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि ये टेस्टी, चलो इसी वीडियो में बता देता हूं, ऑल्दो इट विल बी लेंथी, लेकिन इसी वीडियो में बता देता हूं कि कैसे हम चीजों को सीखेंगे, कैसे 8:30 बजे नोटिफिकेशन आते ही आप नोटबुक में नोट करने वाले हैं। देखिए देयर इज अ वर्ड टेस्ट। क्या है ये? टेस्ट। दिस इज एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषता। ये वर्ड क्या बताता है? विशेषता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ब्लैक, ये वर्ड क्या बताता है? विशेषता बताता है किसी को, तो इट बिकम्स एडजेक्टिव। और मान लीजिए मैंने लिख दिया पेन, लिख दिया, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? नाउन। जो भी वर्ड होते हैं इट कम्स अंडर द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ द स्पीच के वो वर्ड होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो टेस्टी है, तो अब इसको याद कैसे करना है? तो भाई इसको याद करने के लिए कोई स्मृति सहायक, कहने का मतलब आई यूज नेमोनिक्स मेथड। नेमोनिक्स मेथड में क्या होता है कि मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। यहां पे मैंने लिखा ना प्रेम्स निकनेम मेथड। अब आप क्या करोगे कि वहां पे अपना नाम लिखो। फॉर एग्जांपल योर नेम इज राम, तो आप लिखोगे दिस इज RNN मेथड। किसी का नाम सुंदर है तो ही विल टेल SNN मेथड। मतलब खुद का मेथड जनरेट करना। यार मुझे चीज याद करनी है तो आई विल यूज माई ओन मेथड्स, आई विल यूज माई ओन टेक्निक्स, तभी तो चीजें याद रहती हैं। हम दूसरे का कॉपी क्यों करें? हम खुद का बनाएंगे, हम खुद का जनरेट करेंगे। और जो आदमी खुद से जनरेट करता है, जो आदमी खुद से बनता है, वही तो दमदार बनता है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात मेरी? तो बेटा आप, दिस इज माई फॉर डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों आप चीजों को समझिए और हर दिन आप अपने नोटबुक में लिखिए। मैंने इसीलिए तो बोला हुआ है कि एक डायरी बना लीजिए और इन सब चीजों को लिखिए। तो टेस्ट अगर मुझे याद करना है तो मैं बोलूंगा कि भाई जो भोजन वाला जो होता है वो तो ये होता है ना, टेस्ट, यही होता है। तो टेस्ट का मतलब क्या होता है? चखना, अच्छा लगना। तो आज जो भोजन बना था उसमें उसको खाकर मेरा जो मतलब मुंह नहीं मतलब उसमें से पानी नहीं आया, इस बार मेरा दिमाग ठनका। दिमाग क्यों ठनका? क्योंकि एक ही जगह क्या लगा हुआ है? ई। ये ध्यान रखना है, दोनों ही ऐसे लेने, टेस्टी ये भी है, टेस्टी ये भी है, तो ई लगा हुआ है। तो कहने का मतलब दिमाग ठनका, तो मैं कैसा हो गया? चिड़चिड़ा हो गया। मैं कैसा हो गया? गुस्सैल हो गया। मैंने बोला यार क्या खाना बना रखे हो? तो टेस्टी आएगा। तो इस बार जीभ नहीं दिमाग ठनका, ठीक है ना।
तो इससे आप याद रखेंगे कि टेस्टी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा या गुस्सैल। याद हो गया। अब हमेशा याद रहेगा यार, हमने अपना तरीका जनरेट कर लिया है कि हमें मालूम है कि भाई ए वाला जो होता है वो तो होता है स्वाद से रिलेटेड, और ई वाला होता है तो जीभ नहीं फड़फड़ाएगी, दिमाग ठनठनाएगा, दिमाग में हमारे गुस्सा चढ़ जाएगा। तो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज चिड़चिड़ा होना या गुस्सैल होना। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि किस पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आता है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि ये वेदर इट इज सिनोनिम या क्या ये एंटोनिम है। तो सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर, ये मैंने लिख रखा है सिनोनिम्स, ठीक है। इसको सिनोनिम्स, कोई कहता है सिनोनिम्स, कोई कहता है सिनोनिम। तो कहने का मतलब है आप जो कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन उसका जो सही तरीका है एटलीस्ट उस तरीके से कहिए। तो दिस इज नोन एज सिनोनिम। सबसे पहले अगर इसका सिनोनिम सिमिलर वर्ड, समानार्थक, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी समानार्थक, आर्थक, ठीक है ना, या सिमिलर बोल दो हिंदी में, यार अब गड़बड़ हो रही है। सिमिलर, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इल्म नेचर्ड, जिसको तरीका नहीं मालूम है कि कैसे वाद विवाद करना है, कैसे व्यवहार करना है। और ये क्या है, पग्नेशियस। क्या है, पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब क्या है, पंगा लेना। क्या लेना, पंगा। और पंगा कौन लेगा, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, जो चिड़चिड़ा होगा, जो झगड़ालू होगा, वही पंगा लेगा। इज दैट क्लियर। याद हो गया ना, पग्नेशियस। उसके बाद एंटोनिम देख लीजिए। एंटोनिम में क्या होता है, अमिएबल। अमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली नेचर होना, बढ़िया नेचर वाला होना, जेंटल होना एंड फ्रेंडली होना। तो ये इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो प्यारे बच्चों, और इससे कुछ वर्ड भी हम रोजाना बनाएंगे। क्या है, यू डोंट हैव टू गेट सो टेस्टी, ठीक है ना, यू डोंट हैव टू गेट सो टेस्टी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इतना आपको झगड़ा करने की, इतना इरिटेट करने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो हम हड़बड़ा जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, देन विल से यू डोंट हैव टू गेट सो टेस्टी। इज दैट क्लियर। द नेक्स्ट इज द टीचर लुक्स इन अ टेस्टी मूड टुडे, ठीक है ना। टीचर टेस्टी मूड में आज क्यों लग रहा है। देखो अब बोलते बोलते एक और चीज आ गया कि जब भी हमें टेस्ट देना होता है, जब भी हमें क्लास टेस्ट देना होता है, एग्जाम देना होता है, तो हम अचानक मालूम चलता है तो वी गेट इरिटेटेड, हम परेशान हो जाते हैं। तो टेस्टेड का मतलब क्या होता है, द टीचर लुक्स इन अ टेस्टेड मूड टुडे, कि आज तो टीचर चिड़चिड़े मूड में है, इरिटेट है, धुनाई कर देगा। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ एक वर्ड्स हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और इसी तरीके से आप लोग का प्रेम बना रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और जो बच्चे हैं बहुत सारा प्यार देते हैं, वो वीडियो सीख रहे हैं, और क्लास में जाते ही सबसे पहले यही डिमांड आती है, सर इंग्लिश कब सिखाओगे। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश अब सिखाना स्टार्ट हो गया है, ये आपकी बारी है कि इंग्लिश कब सीखोगे। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू।